पंकज बंसल, कॉलेज मिला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं क्लैट एग्जाम की बात। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्लैट एग्जाम होता क्या है। क्लैट एग्जाम दो लेवल पे होता है, एक 12th लेवल पर, एक ग्रेजुएशन लेवल पर। क्लैट एग्जाम एट 12th लेवल पर आज हम बात करेंगे कि इसमें डिग्री क्या मिलती है, एलिजिबिलिटी क्या है और इसका पैटर्न क्या है एग्जाम का। जैसे IITs में जाने के लिए IIT JEE एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए नीट एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, वैसे ही लॉ ग्रेजुएट बनने के लिए क्लैट एग्जाम पास करना पड़ता है। तो क्लैट का फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये नेशनल लेवल पर एग्जाम होता है और हमारे देश में 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें क्लैट के थ्रू 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में क्लैट के थ्रू एडमिशन नहीं होता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली अपना खुद का एक एग्जाम करवाती है जिसका नाम है AILET, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ इस वीडियो में आपको बताऊंगा पर बाद में। तो आए जानिए कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं क्या। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एक इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलाती है, जिसमें वो BA LLB और BBA LLB, कुछ कॉलेजेस BSc LLB और BCom LLB ही देते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अलावा 52 ऐसे और भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो कि लॉ एडमिशंस के लिए क्लैट का स्कोर को एक्सेप्ट करती है। क्लैट एग्जाम सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का एक कंसोर्टियम बनाकर हर साल क्लैट एग्जाम किसी एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सुपरविजन के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं क्या। सबसे पहला लॉ यूनिवर्सिटी 1986 में बेंगलोर में खुला था। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस लॉ स्कूल्स हैं। ये BCI के थ्रू एफिलिएटेड हैं। UGC के द्वारा इनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज या यूनिवर्सिटीज का स्टेटस दिया हुआ है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कौन सी बेस्ट हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज सबसे पहले बेंगलोर में खुली थी। और अगर हम बात करें बेस्ट कॉलेजेस की, तो सबसे पहला नंबर भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बेंगलोर का ही आता है। इसको हार्वर्ड ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ की जो लॉ स्टडीज जो होती हैं वो बहुत बढ़िया है। उसके बाद भोपाल, वेस्ट बंगाल, जोधपुर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आते हैं। मैं यहाँ पर आपको फिर बताना चाहूंगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली भी बहुत अच्छे स्टेटस पे आता है, बट क्योंकि वो क्लैट के थ्रू एग्जाम नहीं लेता, इसलिए उसकी रैंकिंग में इसके माध्यम से नहीं बता रही। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्लैट अंडर ग्रेजुएट के लिए 12th पास होना जरूरी है। मैं यहां पर फोकस करना चाहूंगा कि किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 12th पास करते हैं तो आप क्लैट एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आप साइंस मैथ्स, साइंस बायो, कॉमर्स या आर्ट्स दैट इज ह्यूमैनिटीज से एग्जाम अगर आप 12th पास करते हैं तो आप क्लैट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 45% मार्क्स आना जरूरी है और OBC SC STs के लिए 40% मार्क्स एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आते हैं। और जो स्टूडेंट्स 12th अपीयर कर रहे होते हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, पर अगर आप क्लियर कर लेते हैं एग्जाम तो आपको पासिंग मार्क्स का और एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको उनके डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने जरूरी है, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एज एलिजिबिलिटी पहले 2015 में अपर एज लिमिट थी 20, अब कोई एज लिमिट नहीं है और नंबर अटेम्प्ट्स भी कोई निश्चित नहीं है, आप कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि NLUs डिग्रीज कौन सी देते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज केवल 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलाते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट। तो इसका मतलब आपकी डिग्री BA LLB या BSc LLB या BBA LLB या BCom LLB ही आपको मिलती हैं, पर ज्यादातर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज BA LLB कोर्सेज ही करवाती हैं। जनरली क्लैट के लिए नोटिफिकेशन जनवरी की लास्ट वीक में आता है और मार्च तक इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट रहती है। एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ मई में होता है, रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ मई में आ जाता है और एडमिशन जो है, क्लासेस जो है वो जुलाई में चालू हो जाती है। तो अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। एग्जाम के पैटर्न में 2020 में थोड़े से चेंजेस हुए हैं। यहां पर अब 150 क्वेश्चंस ही आते हैं। पहले क्लैट में 200 क्वेश्चंस आते थे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता था। नेगेटिव मार्क्स 1/4 हुआ करता था, दैट मींस 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव कट जाएंगे अगर आपने कोई रॉन्ग आंसर दिया तो। क्लैट एग्जाम ऑफलाइन मोड में 2 घंटे का होता है और इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं और ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, अगर आप गलत कर देते हैं तो आपके 1/4 दैट मींस 0.25 मार्क्स कट जाता है। इस एग्जाम के लिए 5 सब्जेक्ट मेन आते हैं।
पहला इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, सेकंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, थर्ड न्यूमेरिकल एबिलिटी, फोर्थ लीगल एप्टीट्यूड एंड फिफ्थ लॉजिकल रीजनिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो मैथ्स अगर उनके पास नहीं है तो क्या वो क्लैट एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल, जिनके पास मैथ्स नहीं है 12th में वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। हाँ, उनको थोड़ी न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले सेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, पर प्रिपरेशन के दौरान उनको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। एक और बात पे मैं जोर देना चाहूंगा, 2020 के एग्जाम के लिए तो लीगल सेक्शन अभी वैसा का वैसा है, अभी ऐसा कोई भी स्टेप क्लैट की बॉडी ने नहीं लिया है। तो अब बात करते हैं क्लैट एग्जाम के लिए सीट्स कितनी है और कितने स्टूडेंट्स इसमें बैठते हैं। यहाँ पर अगर सभी सीटें अगर हम NLUs की जोड़ लेते हैं तो लगभग 2200 से 2300 सीटें लगभग इसमें आती हैं और इसके लिए 55 से 60,000 स्टूडेंट्स हर साल एग्जाम देते हैं। अगर हम कंपेयर करें इसको अदर एग्जाम्स, नेशनल लेवल के एग्जाम से, जैसे कि IIT और नीट के लिए, जैसे नीट में 30,000 बच्चों के लिए लगभग 12 से 13 लाख बच्चे बैठते हैं, तो उस तरह के कंपटीशन लेवल की बात करें तो क्लैट एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान है। थोड़ी सी हम तैयारी अच्छी कर लें तो क्लैट प्रिपेयर करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों, अगर पुराने एग्जाम्स की बात करें तो जो कि 200 नंबर का हुआ करता था, तो कट ऑफ लगभग 140 के आसपास जाती थी। 140 के आसपास जाने का मतलब है कि अगर आपका स्कोर 140 के आसपास है तो आपको NLUs में सीट मिलने के चांसेस होते थे। तो अगर 2020 की बात करें जो कि 150 मार्क्स का होगा, अगर स्टूडेंट्स का 100 के आसपास मार्क्स आते हैं तो उनको NLUs में सीट मिलने के चांसेस होंगे। दोस्तों, मैं इसी दौरान आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले 3 साल के टॉपर्स का मार्क्स लगभग कितने आए। 2017 के टॉपर रजत मालू के 154.25 मार्क्स आए थे। 2018 के अमन गर्ग के 159 मार्क्स आए थे। वहीं 2019 के टॉपर सौम्या सिंह के मार्क्स 177.25 आए। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टॉपर के मार्क्स अगर इतने हाई आ रहे हैं तो कट ऑफ 140 जाती थी। अगर इस साल का टॉपर 130-135 मार्क्स लेके आता है तो कट ऑफ लगभग 100 ही जाएगी। तो अब बात करते हैं कि क्लैट की प्रिपरेशन की। क्लैट के प्रिपरेशन की लगभग 7 से 8 महीने चाहिए एक अच्छी तैयारी के लिए। तो अगर आप अपनी 12th की क्लास के साथ इसकी प्रिपरेशन चालू करते हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं क्लैट को क्रैक करना। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्लैट के एग्जाम के अलावा और कौन सा एग्जाम है जो कि 12th लेवल पर होता है। क्लैट के अलावा एक और दूसरा एग्जाम होता है जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली कंडक्ट करवाती है, जिसका नाम है AILET। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। क्लैट के कंपेयर में ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 100 के आसपास सीटें होती हैं और लगभग 55 से 60,000 बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। और अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ NLUs ग्रेजुएट्स। स्कोप के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से लगभग 1.5 लाख लॉयर्स हर साल पास आउट होते हैं। लॉयर्स को अगर आप देखेंगे तो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लॉयर्स की जरूरत होती है। अच्छे लॉयर्स की हमेशा हर जगह जरूरत होती है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं लॉ के लिए और ये स्टूडेंट्स को 5 साल में बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर देती हैं। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट लगभग 50 से 60,000 पर मंथ, जो कि एक फ्रेश लॉयर के लिए बहुत अच्छा पैकेज होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।